ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्षत्रिय के लिए क्या धर्म है, जरूर सुने। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, सिर्फ अर्जुन की बातें नहीं है, हम सबके लिए यह बातें, यह ज्ञान है। भगवान कहते हैं, अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें भयभीत अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक धर्म नहीं है। व्याख्या। पहले दो श्लोक में युद्ध से होने वाली लाभ का वर्णन करते हैं। यहाँ स्वयं परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ संबंध कर लेते हैं, तब यह स्वयं को अर्थात अपने आप को जो कुछ मानता है, उसका कर्तव्य सर्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्य का पालन करना उसका सर्वधर्म है। कोई अपने को शिक्षक या नौकर मानता है, तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्य का पालन करना उनका सर्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्य का पालन करना उनका सर्वधर्म है। यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना उनका सर्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर सर्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी क्षत्रिय के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। गीता 18वें अध्याय का 43वां श्लोक ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्य का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है। अर्जुन के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित मेरे हित की बात कहिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याणकारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूपी धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। परिविष्ट भाव। शरीर आत्मा के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक आत्मा सर्वधर्म पालन का कर्तव्य पालन का वर्णन करते हैं। कारण कि शरीर आत्मा के विवेक से जो तत्व मिलता है, वही तत्व शरीर के दुरुपयोग से सर्वधर्म के पालन से भी मिल सकता है। विवेक में जानना मुख्य है और सर्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और लोकांतर में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य शरीर आत्मा के विवेक को न समझ सके, उसके लिए भगवान सर्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोड़ा
वाचक ज्ञानी न बनकर सात्विक तत्व का अनुभव कर सके। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा को जानना चाहता है पर अल्प बुद्धि और तेजी का वैराग न होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्मा को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए भगवान ने इस प्रकार के छात्र धर्म की बात कही। वास्तव में यह छात्र धर्म 4 वर्णों का उपलक्षण है, इसलिए ब्राह्मण अन्य वर्णों को भी यह अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। सर्वधर्म को ही स्वभावज कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नाम से कहा गया है। स्वार्थ, अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करना सर्वधर्म है। सर्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। तपस्वी महेश कुमार गीता उपदेश क्षत्रिय धर्म की ज्ञान सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा स्नेह के साथ प्रणाम करता है।